आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हमने इतिहास के 1000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न चुने हुए हैं, जिनको हम विभिन्न शीर्षकों के वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आज के पहले वीडियो का शीर्षक है इतिहास, कला एवं संस्कृति। इसमें हम 280 प्रश्न शामिल कर रहे हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ऑप्शन बी सही है, अन्नागार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें भारत ने बौद्ध मंदिरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन ए सही है, चीन। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए सही है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। प्रश्न 4 है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो ऑप्शन सी सही है, सती प्रथा। प्रश्न 5 है, यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? तो ये ऑप्शन बी सही है, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि कथकली कर्नाटक नहीं केरल का है। प्रश्न 7 है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, आगम कहा जाता है। प्रश्न 8 है, मुझे कुछ भी अर्पित नहीं करना है सिवाय रक्त, परिश्रम, आंसू एवं पसीना के। यह किसकी उक्ति है? तो यह ऑप्शन ए सही है, विंस्टन चर्चिल की। प्रश्न 9, गुप्त वंश के लिए विख्यात है। किस चीज़ के लिए विख्यात है? ऑप्शन डी सही है, साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए। प्रश्न 10 है, बिस्मिल्लाह खां संबद्ध हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है, संगीत से। प्रश्न 11, विश्व प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली का निर्देशन किसने किया? तो ऑप्शन बी सही है, सत्यजीत राय ने। प्रश्न 12 है, सांची का बृहत्तम स्तूप। तो ऑप्शन ए सही है, मौर्यों के काल को निर्धारित करता है। प्रश्न 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो ऑप्शन ए सही है, शहर नियोजन। प्रश्न 14 है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऑप्शन बी सही है, ऋग्वेद में। प्रश्न 15 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी सही है, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर राजस्थान में है? तो ऑप्शन बी सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। प्रश्न 17 है, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी सही है, शास्त्रीय संगीत। ये कंठ संगीत से संबंध है। प्रश्न 18 है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो ऑप्शन बी सही है, मेगास्थनीज ने। प्रश्न 19 है, आर्य किसकी आराधना करते थे? तो ऑप्शन ए सही है, प्रकृति के देवताओं की। प्रश्न 20 है, गुप्त काल के किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त को। प्रश्न 21 है, मधुबनी बिहार किस लिए विख्यात है? तो ऑप्शन बी सही है, चित्रकला के लिए। प्रश्न 22 है, अंग किसका एक प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन बी सही है, बिहार के एक प्रांत का। प्रश्न 23 है, सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? तो यह ऑप्शन सी सही है, शेरशाह का। 24वां प्रश्न है, ओडिसी क्या है? तो ओडिसी क्या है? ऑप्शन सी सही है, नृत्य। प्रश्न 25 है, अशोक किस वंश का राजा था? तो ये ऑप्शन ए सही है, मौर्य वंश का। प्रश्न 26 है, किसको पागल राजा कहा जाता था? ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद तुगलक को। प्रश्न 27 है, बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहन दिया? तो ऑप्शन सी सही है, कनिष्क। प्रश्न 28 है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, असम। प्रश्न 29, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। प्रश्न 30 है, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है? तो ऑप्शन सी सही है, जातक कथाओं का। प्रश्न 31 है, विहार शब्द का अर्थ है? तो विहार शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन ए सही है, पर्यटन। प्रश्न 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए सही है, पशुपति की। प्रश्न 33 है, हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी? तो ये कौन सी? ऑप्शन सी सही है, राजगीर या गिरिवर्य कहा जाता था इसे। प्रश्न 34 है, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो ऑप्शन डी सही है, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 35 है, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो ऑप्शन ए सही है, थानेश्वर से कन्नौज। प्रश्न 36 है, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वे थे?
ऑप्शन सी सही है, पुर्तगाली। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 38 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर में। प्रश्न 39 है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, श्री शंकराचार्य। प्रश्न 40 है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो ऑप्शन बी सही है, शेरशाह सूरी के। प्रश्न 41 है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, मनु को। प्रश्न 42 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन सी सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न 43 है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग, ऑप्शन डी सही है, 2500 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व के बीच उभरे। प्रश्न 44 है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ऑप्शन बी सही है, क्षत्रिय। प्रश्न 45 है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, 1500 ईस्वी में। प्रश्न 46 है, लैंग छोड़ा हुआ है खाना, तो इसमें आएगा सी, बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न 47 है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ऑप्शन बी सही है, बौद्ध। प्रश्न 48 है, वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, मधुबाला। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भरतनाट्यम नहीं बल्कि संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने मुगल सम्राट को एक पत्र जफरनामा लिखा? तो ऑप्शन डी सही है, गोविंद सिंह ने। प्रश्न 51 है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ऑप्शन बी सही है, वल्लभाचार्य ने। प्रश्न 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया, सही है। दूसरा ऑप्शन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी सही है। और तीसरा दिया हुआ है कि केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तीसरा वाला कथन राजा राम मोहन राय से संबंधित है, जबकि यहाँ केशव चंद्र सेन ने लिखा है। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन 1 और 2 सही हैं और 3 वाला गलत है। 53वां प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन डी सही है, कठोर उपनिषद में। प्रश्न 54 है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो ये क्या है? ऑप्शन बी सही है, रज्मनामा। प्रश्न 55 है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, सी सही है, एटा में। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? सही उत्तर का चयन कीजिए। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसमें से दूसरे और चौथे, तो इसका मतलब ए वाला सही है, दूसरे और चौथे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। प्रश्न 57 है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सबके सब सही हैं। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है कि ये सभी सही हैं। प्रश्न 58 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? और डी ऑप्शन सही है, औरंगजेब ने। प्रश्न 59 है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका नाम जूना खां था, जो जूना खां से जौनपुर बनाया गया। प्रश्न 60 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो ऑप्शन डी सही है, नक्शबंदिया। प्रश्न 62 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है दरबारी कवि और सूची 2 है राजा। तो अमीर खुसरो संबंधित था अलाउद्दीन खिलजी से, चौथे वाले से, और बी वाला
पहले वाले से कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड से, हरिसेन, समुद्रगुप्त से और बाणभट्ट हर्षवर्धन से। तो कूट कौन सा वाला सही है? इसका कूट बी वाला सही है। प्रश्न 63 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो ऑप्शन ए सही है, बक्सर का युद्ध। प्रश्न 64 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सूची 1 में, सूची 2 में है संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ऑप्शन बी सही है, मनु स्मृति में। प्रश्न 66 है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सही है, नागभट्ट प्रथम ने। प्रश्न 67 है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, वीणा। प्रश्न 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी भारत में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सही है, संगीत एकेडमी। प्रश्न 69 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा जहांगीर और चौथा है बहादुर शाह। तो इसमें क्या है, सबसे पहले काल आता है जहांगीर का, फिर आता है मोहम्मद शाह का, तीसरे नंबर पे अहमद शाह अब्दाली का और चौथा बहादुर शाह का। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 70 है, मानव धातु के हथियारों का प्रयोग करता था? कब करता था वो? किसी भी पाषाण युग में नहीं करता था। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 71 है, सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन सी सही है, लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न 72 है, भारत में आर्य सबसे पहले किस प्रदेश में आबाद हुए थे? तो ऑप्शन सी सही है, सप्त सिंधु प्रदेश में। प्रश्न 73 है, नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही है, कौटिल्य ने। प्रश्न 74 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिणी भारत में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ। इनमें से किस राजवंश ने सभ्यता व संस्कृति के विस्तार में महान योगदान दिया? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पांड्य ने। 75वां प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में भूमि सुधार के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी सही है, टोडरमल। प्रश्न 76 है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं गणितज्ञ था? ऑप्शन सी सही है, आर्यभट्ट। प्रश्न 77 है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी? ऑप्शन ए सही है, सीता। प्रश्न 78, किस बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना पर उसे इलाहाबाद नाम दिया? ऑप्शन ए सही है, अकबर ने। प्रश्न 79 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और ऑप्शन डी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 80 है, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, गरबा नहीं था है। प्रश्न 81, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए सही है, यूनानियों ने। प्रश्न 82 है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन डी है, प्रियदर्शी। प्रश्न 83 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए सही है, चंदेलों ने। प्रश्न 84, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी सही है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। प्रश्न 85, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, देवी देवताओं की पूजा। प्रश्न 86, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है ऑप्शन डी, चारवाक के अनुयायियों की। प्रश्न 87, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन बी सही है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। प्रश्न 88 है, महाबलीपुरम चेन्नई के निकट है जो के मंदिर निम्नलिखित में से किसके वंशकालीन हैं? तो ऑप्शन सी सही है, पल्लव वंश के। प्रश्न 89 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के विख्यात संत और समाज सुधारक हैं? ऑप्शन ए सही है, तुकाराम। प्रश्न 90 है, तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन बी सही है, अकबर के। प्रश्न 91, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सी सही है, सारनाथ में।
प्रश्न 92 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न 93 है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए सही है, राणा प्रताप को। प्रश्न 94 है, संतूर वाद्य में कौन संबंधित है? तो संतूर वाद्य से संबंधित है ऑप्शन ए, पंडित शिव कुमार शर्मा। प्रश्न 95 है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक राज्य में। प्रश्न 96, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है? ऑप्शन डी सही है, भैरवी राग, राग भैरवी। प्रश्न 97 है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो ऑप्शन ए सही है, राजा राम ने। प्रश्न 98, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था, कौन था? ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह तुगलक, जो कि नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 99 है, जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो ऑप्शन सी सही है, शेरशाह सूरी। प्रश्न 100 है, अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 101, शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है? ऑप्शन ए सही है, कनिष्क का शासन। प्रश्न 102, ईसा की 3री सदी से जबकि हुओं के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो ऑप्शन सी सही है, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। प्रश्न 103 है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी सही है, 2500 ईसा पूर्व के पास थी। प्रश्न 104, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? ऑप्शन सी सही है, राजा टोडरमल। प्रश्न 105 है, किस चोल शासक ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान किया? ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र चोल ने। प्रश्न 106, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ, कहाँ पर विकसित हुआ था? ऑप्शन डी सही है, केरल में। प्रश्न 107, सी पेराम्बुदूर जो दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर है जन्मभूमि है, किसकी जन्मभूमि है? ऑप्शन बी सही है, रामानुजाचार्य की। प्रश्न 108, मलिक काफूर से लड़ने वाला काकतीय शासक था? ऑप्शन बी सही है, प्रताप रुद्रदेव सेकंड। प्रश्न 109, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन सी सही है, चोल वंश। प्रश्न 110, शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन डी सही है, मुंडक उपनिषद। प्रश्न 111, केरल में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन बी सही है, कथकली। प्रश्न 112, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, एक है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, या खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, या कांग्रेस से जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 तथा 3। 1 और 3 मतलब खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 113 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। प्रश्न 114, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सही है, जोनाथन डंकन ने। प्रश्न 115, बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए सही है, संगीत से। प्रश्न 116 है, कांचीपुरम की राजधानी थी? ऑप्शन बी सही है, पल्लवों की। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। प्रश्न 117, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो ऑप्शन सी सही है, संघमित्रा, जो कि उसकी पुत्री थी और पुत्र था महेंद्र। प्रश्न 118, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 119, स्थान और राज्य जहां वह स्थित हैं के निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य सुमेलित है। प्रश्न 120, ऐतिहासिक घटना और संबंधित व्यक्ति के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी है, बक्सर का युद्ध सिराजुद्दौला लिखा है, जबकि सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्रश्न 121 है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था, क्या था ये? वज्जी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 122, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन सी सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 123 है, सूची 1 घटना को सूची 2 वर्ष से सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन कूटों को मिलाने के बाद, इन सूचियों को मिलाने के बाद
कूट बना है, कूट ए वाला सही है, मतलब ए को 3 से जो मैंने मैच किया हुआ है ये सही है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वयं को दक्षिण का शासक घोषित किया था, कब? तीसरे से मिलाना है 1347 ईस्वी से। और मालवा के गवर्नर ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत से मुक्त किया था 1401 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी 1297 ईस्वी में। और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न 124, सूची 1 लेखक को सूची 2 रचना से सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है अबुल फजल, तो सूची 2 से इसको मिलाया गया है आईने अकबरी से। दूसरा बदायूनी है मुंतखाब उत तबारीख। और तीसरा है निजामुद्दीन को मिलाया है तबकाते अकबरी से। जहांगीर है डी वाला, तो इसको दूसरे से मिला दिया गया है तुजुक ए जहांगीरी। तो ऑप्शन सी सही है। 125वां प्रश्न है निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों पर विचार कीजिए। कबीर, नामदेव, रामानंद और नानक भक्ति आंदोलन में उतरने का उनका अनुक्रम है। तो क्या है अनुक्रम? ऑप्शन डी सही है। पहले नामदेव थे, फिर इसके बाद रामानंद, फिर नानक और अंत में कबीर। प्रश्न 126, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी सर्वारंभ में थी। क्या थी ये? पहले राजगीर में। प्रश्न 127, निम्नलिखित में से जैनियों का कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो ए है पारसनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न 128, ओणम के उत्सव का संबंध है आख्यान से, किससे? ऑप्शन डी महाबली के। प्रश्न 129, न्यूमिस्मैटिक्स किस विषय का अध्ययन है? तो ऑप्शन डी सही है, सिक्कों का। प्रश्न 130, भारत पर शासन करने वाले 3 वंशों का तिथि क्रम है। क्या है? ऑप्शन ए सही है, पहले गुलाम वंश, खिलजी और फिर तुगलक। प्रश्न 131, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित के शासनकाल में भारत का दौरा किया। ऑप्शन सी सही है, हर्षवर्धन। प्रश्न 132, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है, कांस्य युग। प्रश्न 133, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो ऑप्शन डी सही है, खजुराहो चंदेल से। प्रश्न 134, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, मोहिनी अट्टम। प्रश्न 135, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। और फिर लिखा है ऑप्शन है चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान। दूसरा है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई। तीसरा मम्मलापुरम। चौथा है सूर्य मंदिर कोणार्क। उपयुक्त में से कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित हैं? तो कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, सभी के सभी उस सूची में सम्मिलित हैं। प्रश्न 136, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा। ऑप्शन ए आग जलाना सही ऑप्शन है। 137वां प्रश्न है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न 138 है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन डी सही है, गुरु नानक देव। प्रश्न 139, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन बी सही है, असम का। प्रश्न 140, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन डी सही है, अकबर ने। प्रश्न 141, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। किसने किया था? ऑप्शन सी सही है, गदर पार्टी ने। प्रश्न 142, सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 143, आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन डी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 144, निम्नलिखित महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? तो ऑप्शन डी सही है, स्वाति तिरुनाल। प्रश्न 145 है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ऑप्शन ए सही है, मोरक्को से। प्रश्न 146, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। प्रश्न 147 है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, जैन धर्म से। प्रश्न 139, एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रकूटों ने। प्रश्न 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ऑप्शन डी सही है, मिलिंद। प्रश्न 150, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन सी सही है, चित्रकला के क्षेत्र में। प्रश्न 151 है तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन डी सही है, कन्याकुमारी में।
प्रश्न 152, चोल राजा जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है तो उसका नाम है ऑप्शन बी सही है राजेंद्रन चोल। प्रश्न 153 है, भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता थी, ऑप्शन सी सही है सुमित्रा। प्रश्न 154, लखनऊ से पहले अवध मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन बी सही है फैजाबाद। प्रश्न 155 है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, ऑप्शन बी सही है राणा कुंभा ने। प्रश्न 156, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था, ऑप्शन बी सही है राजा कृष्णदेव राय। प्रश्न 157 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे, तो ऑप्शन बी सही है भारतीय यूनानी। प्रश्न 158 है, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है, ऑप्शन सी सही है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में। प्रश्न 159 है, भारत का कौन सा शासक जो जानवरों के प्रति दयालु था, जिसने नारी कल्याण के लिए नियम बनाए और श्रीलंका व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, तो ऑप्शन सी सही है अशोक। प्रश्न 160 है, 516 ईस्वी पूर्व में किस सभ्यता का प्रभाव अशोककालीन बेल कैपिटल स्तंभ के निर्माण में देखा गया है, तो ऑप्शन ए सही है ईरानी। प्रश्न 161 है, जिन उल अबेदीन ने कहाँ शासन किया और 14वीं शताब्दी में उसका प्रमुख योगदान क्या था, तो इसका ऑप्शन डी सही है कश्मीर में उसने शासन किया था और संस्कृत साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद एवं संगीत के प्रति रुचि उसका प्रमुख योगदान था। प्रश्न 162 है, किस महासागर से घिरे हुए देशों में 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता देखने को मिली है, तो ऑप्शन बी सही है हिंद महासागर में। प्रश्न 163 है, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन डी सही है 10वें। प्रश्न 164 है, कनिष्क राजा थे, ऑप्शन सी सही है कुषाण वंश के। प्रश्न 165, पंजाब केसरी के नाम से परिचित थे, ऑप्शन डी सही है लाला लाजपत राय। प्रश्न 166 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, ऑप्शन बी सही है मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 167 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, ऑप्शन सी सही है सुल्तान महमूद ने। प्रश्न 168 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन सी सही है पशुपति की। प्रश्न 169 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ऑप्शन बी सही है 1761 में। प्रश्न 170 है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन सी सही है पाटलिपुत्र। प्रश्न 171 है, राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है, ऑप्शन डी सही है कश्मीर। प्रश्न 172 है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, ऑप्शन बी सही है 1526 में। प्रश्न 173 है, अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे, ऑप्शन बी सही है बिंदुसार के। प्रश्न 174 है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी, तो ऑप्शन ए सही है सैनिकों के। प्रश्न 175 है, अवध के अंतिम नवाब थे, ऑप्शन सी सही है वाजिद अली शाह। प्रश्न 176 है, माहेश्वर किस मराठा की राजधानी थी, तो ऑप्शन बी सही है अहिल्याबाई होलकर की। प्रश्न 177 है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन ए सही है उत्तर भारत का। प्रश्न 178, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन ए सही है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। प्रश्न 179, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, तो ऑप्शन बी सही है मनुस्मृति। प्रश्न 180 है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था, ऑप्शन सी सही है अकबर ने। प्रश्न 181, सांची स्तूप किस राज्य में है, ऑप्शन बी सही है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 182, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन डी सही है सैयद अहमद खां। प्रश्न 183 है, आगरा का किला किसने बनवाया था, ऑप्शन ए सही है अकबर ने। प्रश्न 184, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है, ऑप्शन ए सही है आगरा में। प्रश्न 185, निम्नलिखित को एक क्रम दीजिए तथा दिए गए कोड से ठीक उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन डी सही है चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रनाथ। प्रश्न 186 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, ऑप्शन डी सही है सिकंदरा में। प्रश्न 187, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी, ऑप्शन सी सही है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 188 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ऑप्शन सी सही है बहादुर शाह जफर। प्रश्न 189, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी सही है कनिष्क के। प्रश्न 190 है, औरंगजेब किसका बेटा था, तो ऑप्शन डी सही है शाहजहां का। प्रश्न 191 है, तानसेन का वास्तविक नाम
क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, रामतनु पांडे। प्रश्न 192 है, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, ऑक्टरलोनी मेमोरियल। प्रश्न 193 है, ढिल्ली का मतलब दिल्ली नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन बी सही है, तोमरों ने। प्रश्न 194 है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, शिवाजी। प्रश्न 195 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 196, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ऑप्शन सी सही है, पुर्तगालियों के साथ। प्रश्न 197 है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालन किया? ऑप्शन ए सही है, कांचीपुरम। प्रश्न 198 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए सही है, अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न 199 है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी सही है, भारत ग्रीक या भारत यूनान शैली की। प्रश्न 200 है, निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ऑप्शन ए सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 201, पुस्तक माई म्यूजियम माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए सही है, पंडित रविशंकर की। प्रश्न 202 है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन सी सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न 203, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद सुही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो ऑप्शन बी सही है, राजा सवाई जय सिंह। प्रश्न 204 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? ऑप्शन ए सही है, 1882 में अडियार में। प्रश्न 205 है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और जो अपने मरभर स्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद आदिल शाह ने। प्रश्न 206 है, मोती पुत्राश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? ऑप्शन सी सही है, 1941 में। प्रश्न 207, मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष के में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए सही है, 1909 में। प्रश्न 208 है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? ऑप्शन बी सही है, छोटा नागपुर में। प्रश्न 209 है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ऑप्शन ए सही है, मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न 210 है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज शिव पूजा किस नाम से उल्लेखित करता है? तो ऑप्शन बी सही है, डायनोसस। अगला प्रश्न है 211वां, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 212 है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो ऑप्शन ए सही है, अनंग पाल। प्रश्न 213 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन बी सही है, रफी उद दौला। प्रश्न 214 है, निम्नलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? ऑप्शन ए सही है, डच। प्रश्न 215 है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, जात्रिक। प्रश्न 216 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही है, वाकाटक। प्रश्न 217 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 218 है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में। प्रश्न 219 है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? ऑप्शन बी सही है, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, इसलिए सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था। प्रश्न 220 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, वर्ष 1919 का रोलट अधिनियम, रोलट एक्ट मतलब। प्रश्न 221 है, ब्रिटिश संसद ने साइमन कमीशन को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? ऑप्शन सी सही है, द्विशासन की क्रियाकलाप। प्रश्न 222 है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ऑप्शन बी सही है, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। प्रश्न 223 है,
भारत में ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन सी सही है, जमींदारों ने। प्रश्न 224 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ऑप्शन सी सही है, बहादुर शाह सेकंड। प्रश्न 225 है, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन बी सही है, राजा राममोहन राय। प्रश्न 226 है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 227 है, अलीगढ़ में स्थित मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए सही है, सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न 228 है, सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन सी सही है, जापान में। प्रश्न 229 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन सी सही है, मगधी प्राकृत का। प्रश्न 230 है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सही है, टेराकोटा। ये सभी जो निर्माण थे वो टेराकोटा से मुद्राओं का निर्माण किया गया था। प्रश्न 231 है, निम्नलिखित में से किस विजय स्मृति के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन डी सही है, गुजरात विजय। प्रश्न 232 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ऑप्शन ए सही है, सरोजनी नायडू ने। प्रश्न 233 है, 233, निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? तो ऑप्शन डी सही है, भगत सिंह का। प्रश्न 234 है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ऑप्शन सी सही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। प्रश्न 235 है, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो ऑप्शन ए सही है, चीनियों ने। प्रश्न 236 है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो ऑप्शन डी सही है, 1843 में, 1843 में। 237वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो ऑप्शन सी सही है, अंग्रेजों ने। प्रश्न 238 है, V.I. लेनिन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए सही है, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। प्रश्न 239 है, कृष्णदेवराय ने किस खेल को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन सी सही है, शतरंज को। प्रश्न 240 है, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ऑप्शन डी सही है, कोलकाता और आगरा के बीच में। प्रश्न 241 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए सही है, गुलबदन बेगम ने। प्रश्न 242 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी सही है, श्रामणम। प्रश्न 243 है, किस प्रकार का मृद भांड मतलब पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए सही है, चित्रित धूसर बर्तन। प्रश्न 244 है, माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ऑप्शन सी सही है, चीन का। प्रश्न 245 है, दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ऑप्शन सी सही है, राजाजी ने। प्रश्न 246, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन सी सही है, 18 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। प्रश्न 247 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, आबू पर्वत पर। 248वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही है, जबलपुर में। प्रश्न 249 है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने। प्रश्न 250 है, द्वितीय व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, 1803 से 1806 के बीच में। प्रश्न 251 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन बी सही है, 1799 में। प्रश्न 252 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, कबीर की जो रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। प्रश्न 253 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भगत सिंह ने। प्रश्न 254 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही है, भोपाल।
प्रश्न 255 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ऑप्शन सी सही है, शहादत खान ने। प्रश्न 256 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, सांची में। प्रश्न 257 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन सी सही है, एनी बेसेंट। प्रश्न 258 है, हिंडोला महल कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही है, मांडू में। प्रश्न 259 है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी सही है, 300 वर्ष पहले। प्रश्न 260 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई? तो ऑप्शन ए सही है, महाकश्यप द्वारा। प्रश्न 261 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। प्रश्न 262 है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व काशीराज कहा जाता था? तो ऑप्शन सी सही है, जौनपुर को। प्रश्न 263 है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। प्रश्न 264 है, प्रथम ऐतिहासिक इतिवृत्त रचना है? ऑप्शन सी सही है, राज तरंगिणी। प्रश्न 265 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सही है, गुजरात। प्रश्न 266 है, निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ऑप्शन सी सही है, शेरशाह ने। प्रश्न 267, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन बी सही है, इब्न बतूता ने। प्रश्न 268, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब की सेना में। प्रश्न 269, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? तो ऑप्शन ए सही है, अबुल फजल ने। प्रश्न 270 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय। प्रश्न 271 है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन सी सही है, कविंद्राचार्य ने। प्रश्न 272 है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी सही है, सिर्र-ए-अकबर। प्रश्न 273 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, अंबर का युद्ध पहले हुआ, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का, और फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न 274 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा हैं, सूची 2 में राज्य हैं। तो इसमें प्रद्योत था अवंती का राजा, और उदयन वहस का, प्रसेनजीत कौशल का, और अजातशत्रु मगध का। तो इस प्रकार से ऑप्शन सही है, सी वाला। प्रश्न 275 है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ऑप्शन सी सही है, राबिया उद दौरानी का मकबरा। प्रश्न 276 है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी सही है, कर्जन का। प्रश्न 277 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सही है, SS राजपुताना। प्रश्न 278 है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन ए सही है, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन इससे पहले भी रहमत अली ने 1933 में इस प्रस्ताव को रख दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न 279 है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो यह किसने कहा था? यह ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 280 है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही है, KT पॉल ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।